स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। गजानन महाराज की जय। पूज्य संत श्री राधे राधे जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रेमीजन मातृशक्ति आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम वंदन। आप सभी का अभिनंदन। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।
भगवान की मंगल में कृपा करुणा से हम लोग संध्या को कोई एक विषय लेकर के चिंतन मनन कर पा रहे हैं। ये परमात्मा की विशेष कृपा हम सब पर है। आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता में जीवन दर्शन, इस विषय पे हम लोगों को थोड़ा आज चिंतन करना है। गुरुजनों का जूठन प्रसादी लेकर के जो कुछ सुना है हम लोग उसी पर मनन और चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे तो देखा जाए भगवान श्री कृष्ण के विचार संग्रहों का सार है। जो मुख्य मुख्य विचार परमात्मा के हृदय में है, उन हृदय के विचारों का यदि कोई सार तत्व है उसका नाम है गीता। इसलिए भगवान ने अपने श्रीमुख से बात कही है, अर्जुन गीता में हृदयम पार्थ। गीता मेरा हृदय है और ठाकुर जी ने अपने हृदय को खोल के रख दिया है। जो भगवान के विचार है, ठाकुर जी का भाव है, परमात्मा के जो सिद्धांत है, जो हम सभी के लिए कल्याणकारी है, उन सभी बातों को ठाकुर जी ने खोल के रख दिया। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, भैया उनका प्रेम ऐसा है कि अपने हृदय खोल के हमको सब कुछ दे दिया। तो भगवान ने गीता के माध्यम से अपना हृदय ही हमको दे दिया है। तो फिर भगवान की गीता को कौन समझ सकता है भाई? वही समझ सकता है जो अपने हृदय से प्रभु को जोड़ सकता है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रख सकता है। तो गीता वही समझ सकता है। इसलिए गीता एक वैश्विक ग्रंथ है। कई बार मन में आता है गीता क्या अर्जुन को ही सुनाया होगा? मैं इसका उदाहरण इस तरह से देता हूं। 15 अगस्त के दिन लाल किला की प्राचीर से जब देश का प्रधानमंत्री संबोधित करता है तो कुछ लोग सामने बैठे होते हैं। वो तो सामने निमित्त है उनके, लेकिन उसका संबोधन पूरे देश के लिए होता है, समूचे देश के लिए होता है। तो परमात्मा के मन में विचार आया, मैं संसार के लिए कोई संदेश दूं तो निमित्त बनाऊं किसको? बोले अर्जुन को। और प्रायः जितने हमारे यहां ग्रंथ है, गुरु और शिष्य एकांत में जाते हैं, शिष्य को गुरु समझाता है। कोई हलचल हो, कोई कोलाहल हो, वहां स्वीकार नहीं है। फिर एकदम शांत वातावरण है, चाहे कथा की चर्चा हो, चाहे शास्त्र चिंतन की बात हो, कोई आत्मकल्याण की बात हो, तो गुरु कहते हैं एकदम शांत एकांत में बैठ करके तुम भगवत चिंतन करो, मेरी बात को सुनो। लेकिन आप सोचिएगा जरा, केवल श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा ग्रंथ है जहां एकांत में चर्चा नहीं हुई, युद्ध के मैदान में चर्चा होती है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? हर क्षण जीवन का संघर्ष चलता है। बिना संघर्ष के व्यक्ति कुछ क्षण भी जी नहीं सकता। तो उन संघर्षों के बीच में हमारी मनस्थिति कैसे मजबूत बने, हम संघर्षों के बीच में आत्म शांति कैसे प्राप्त करें? क्या आपको लगता है इन जीवन पे कोलाहल के बीच में आपको आत्मज्ञान मिला हुआ कहीं किसी ग्रंथ में आपने अनुभव किया हो? केवल गीता ही है। इसलिए गीता आज देखा जाए तो जैसे कहा जाता है ना, प्याऊ जो होता है ना, पानी के लिए जो प्याऊ बनाया जाता है, तो वहाँ वो प्याऊ में पानी पीने के लिए कोई जाता है तो उसको ये नहीं पूछा जाता है कि भाई तुम किस जाति के हो। आजकल तो खूब जातिवाद की बात आ रही है, जाति जनगणना की बात भी चल रही है।
प्याऊ नहीं पूछता, बस एक ही चीज है, तुम्हारी प्यास होनी चाहिए। और प्यास और प्याऊ उस प्यासे की प्यास को बुझाता है, तो वो संप्रदाय रहित प्याऊ होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता भी बिनु सांप्रदायिक प्याऊ है। इसलिए आप यहाँ जाएं, आप इस गीता रूपी प्याऊ के जल से स्वयं को आनंदित करें, पिएं, तो निश्चित रूप से हमारी प्यास बुझेगी, जीवन का कल्याण हो सकता है। पहले 2-3 सूत्रों पे हम लोग चिंतन करें। 18 अध्याय गीता, पूर्वापर संबंध को देखिए क्या है। आप लोग इस विषय में कई बार सोचते भी होंगे, चिंतन भी करते होंगे। गीता का जो प्रारंभ होता है धर्म क्षेत्र, वो सब आप जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। प्रारंभ का जो शब्द है, धर्म अलग से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं पूरा शब्द ले रहा हूं, धर्म क्षेत्रे, ठीक है ना। और अंतिम अवस्था में जाके देखिए, गीता का अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या आता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंतिम बात मैं कहूं तो मतिर्मम। अब इसको पूरा जोड़ दीजिए, धर्म क्षेत्रे मतिर्मम। इसका अर्थ जानते क्या है, धर्म के क्षेत्र में मेरी बुद्धि लगे। गीता का पूरा सार तत्व यदि हम विचार करें ना, धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में मेरी बुद्धि का प्रयोग हो। धर्म क्या है? धर्म के विषय में गीता ने बहुत कुछ कहा है। भगवान ये भी कहते हैं कि भाई स्वधर्म निधनम श्रेय, वहाँ भी धर्म की चर्चा आई। और एक जगह भगवान ने तो ऐसी बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म की काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन यह धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो हम लोग यदि गंभीरता से चिंतन करें, हमारा जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, वही हमारा स्वधर्म है। बोले उसमें आपकी बुद्धि लगनी चाहिए। और धर्म शब्द का अर्थ तो विष्णु सहस्त्रनाम में तो भगवान भी हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने वाले लोग जानते, धर्मो धर्म विदुत्तमः, भगवान का नाम भी धर्म है। तो यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है आपको जो आपकी योग्यता के आधार पर कर्म मिला है, वही आपके लिए आपका धर्म है। इसलिए एक काम करोगे ये नहीं, जो भगवान कहते हैं कि तुमको जो सामने उपस्थित कर्म है वही तुम्हारा धर्म है, उस काम को तुम करो। यही धर्म क्षेत्र मतिर्मम है। तो गीता के 18 अध्याय वो सब आप जानते हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, फिर 7वां ज्ञान विज्ञान, 6ठा आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व दर्शन योग, विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और 14वां जो गीता का जो अर्थ है वो है गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, और 18वां मोक्ष संन्यास योग। एक एक अध्याय का यह नाम है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, अभी आज मैंने सोचा था कि गीता के आधार पे कुछ सूत्र सामने कोशिश करेंगे, खोजेंगे। गीता के उन ठाकुर जी के वाणी में कुछ सूत्र हम पकड़े हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, गीता का जो पहला जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यहां से ये योग चालू होता है। आप सोचिएगा, विषाद शब्द का अर्थ क्या है? दुख। लेकिन कभी आप इसको कल्पना करिएगा, विषाद से अर्जुन का यहाँ गीता में प्रारंभ प्रवेश हुआ है। और 18वें अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा?
मुझे मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई। कैसे? आपके प्रसाद से। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्। और इसका समर्थन संजय करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, मैंने व्यास जी के प्रसाद से सुना, धृतराष्ट्र को सुनाया। और अर्जुन कहते हैं कि महाराज मुझे आपका प्रसाद मिल गया, आपके प्रसाद से हुआ। और प्रारंभ कहां से हुआ था? विषाद से। अर्जुन विषाद पूर्वक प्रवेश करता है और मिलता क्या है? प्रसाद। यही गीता का सूत्र है, विषाद पूर्ण जीवन हो तो घबराना नहीं, आप जाओ तो अवश्य प्रसाद की प्राप्ति होगी। साधना की दृष्टि से मैं गीता को देखूं, पहले मैं 4 सूत्र आपके सामने रखूंगा साधना की दृष्टि से, फिर थोड़ा विवेचन करेंगे तो 3 सूत्र। तो मैं गीता को 4 और 3 7 सूत्रों में मैं गीता को आपके सामने रखने का आज प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इसको समझना आप लोग, और ऐसे विषय का चिंतन अवश्य होना चाहिए। तो पहले मैं 4 सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शास्त्र का प्रारंभ प्रायः जब जब हुआ है, संशय से ही हुआ है, संदेह से ही हुआ है। मुझे कभी कभी लगता है यदि परीक्षित के मन में संदेह ना आता तो भागवत आज हमको नहीं मिलता। भगवती पार्वती के मन में संदेह नहीं आता तो शायद रामायण भी नहीं मिलता हमको, रामचरितमानस। संदेह आता है, संशय आता है, और मुझे भी लगता है अर्जुन के मन में संशय न होता तो शायद प्रभु गीता भी नहीं सुनाते। इसलिए जीवन में संदेह आए तो घबराना नहीं चाहिए, हमारे संदेह को वहां रखना चाहिए जहां उस संशय का निवारण होता हो। इसलिए गीता को मैं पहला सूत्र दे रहा हूं, उसका नाम है संशय। यहां से गीता प्रारंभ। अर्जुन कहते हैं यदवा जयेम यदि वा नो जयेम, हम जीतेंगे या हारेंगे, ये भी संदेह है अभी। और अर्जुन कहते हैं महाराज जीतेंगे हारेंगे तो अलग विषय है, लेकिन जो मरेगा जो रहेगा अलग विषय, जो जाएगा और खून बहेगा तो अपने का ही बहेगा। इसलिए महाराज मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किस मार्ग से जाऊं। इसलिए क्या कहते हैं, पृच्छामि त्वाम, क्या कहा है उस श्लोक में, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरे मन में संदेह, धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो जीवन में कोई संदेह आए, संशय आए, अपने जीवन के विषय में, अपनी उन्नति के विषय में, अपने यात्रा के विषय में, उसको घबराना नहीं चाहिए। कभी संदेह आता है, मेरे मन में ऐसे संदेह क्यों आता है, कभी ये मत कहिए। अर्जुन को भी संदेह आया। संशय के बाद मैं दूसरा सूत्र आपके सामने रख रहा हूं, शरणागति। आप गीता का चिंतन करते होंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों ने गीता को पढ़ा है, और मैं तो गीता का स्वाध्याय ही कराता हूं। मेरे अपने YouTube चैनल में 530 प्रवचन है गीता पर मेरे, और उसमें अभी हमारा, क्योंकि मैं लगातार कथाओं में व्यस्त हूं, 17वां अध्याय का मैं स्वाध्याय करा रहा हूं। अभी तो 17वां अध्याय का 2-4 श्लोक बचे हैं, करीब कई वर्ष हो, 530 प्रवचन मेरे उसमें। तो मैं तो ये समझता हूं, उसमें हमने बड़ा विस्तार से भी चर्चा की है, किंतु मैं आपको एक बात कहूं, गीता की गहनता को समझने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जब जीवन में संशय आए तो आप घबराइए नहीं, घबराना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा क्यों हुआ, नहीं, अर्जुन को भी संदेह हुआ है। तो अर्जुन ने क्या काम किया, अर्जुन ने कहा शरणागति। दूसरा सूत्र है शरणागति। एक बात बताइए,
आप लोग गीता का चिंतन करते हैं, पहला जो अध्याय है वहां भगवानुवाच है क्या? आप लोग गीता पढ़ते हैं ना, पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद है, उसमें भगवानुवाच नहीं है, भगवान बोले ही नहीं, स्पष्ट नहीं बोले। भगवान ने कहा देख अर्जुन, इतना ही कहा, सेनयोर उभयोर मध्य, वहां दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति, उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुन इति। भगवान कह रहे थे पार्थ, ये देख, ये सब कुरुवंशी लोग हैं, ये तुम्हारे हैं, ये कुरुवंशी है, भाई पांडव है कौरव है, देखो अच्छी तरह से। तो वहां केवल भगवान उवाच नहीं, उवाच भगवान ने ऐसा कहा, स्पष्ट नहीं आया। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, दूसरे अध्याय में भी पहले अर्जुन ही बोलते रहे, भगवान नहीं बोले। भगवान ये कहना चाहते, तुम्हें संशय तुझे आया है ना, और संशय का समाधान यदि चाहता है कोई साधक, तो उसको चाहिए शरणागत हो। याद रखिएगा प्रिय स्वजनों, जब तक आप किसी की शरणागति नहीं लोगे, किसी के बनके नहीं रहोगे, तो संशय तो बना रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। कई बार हम किसी से पूछते हैं ना, तो पूर्वाग्रह से पूछते हैं। पूर्वाग्रह जानते हैं? बोले बोल लेते, चलो ठीक है, थोड़ा आनंद ले लेते हैं, जानते हुए भी पूछते हैं कई लोग। पूर्वाग्रह न हो। अब इसलिए अर्जुन ने बहुत संदेह किया, भगवान नहीं बोले। भगवान को मालूम है जब तक शरणागत नहीं होगा, मैं बोलूंगा भी तो असर नहीं होगा। तो अर्जुन के मन में आता है कि मैं बोलता गया हूं, पूरा अध्याय बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी ये चुप बैठे। अभी मैं बोल रहा हूं, महाराज श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके, मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं कर, न योत्स इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये फिर भी चुप। अरे कोई तो समाधान कर दें। तब प्रभु की प्रेरणा से अर्जुन के मन में विचार आया, ओ मुझे चुप भी रहना चाहिए, तब ये बोलेंगे। और चुप रहने के लिए सबसे पहले मैं भगवान को स्वीकार तो करूं, शरणागति को स्वीकार करूं। तब अर्जुन दूसरे अध्याय में कहते हैं, कार्पण्य दोषो, दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इतना प्यारा मंत्र है ना ये। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, जब आपको पूरी तरह से ठाकुर जी के प्रति अनन्य श्रद्धा हो और श्रद्धा पूर्वक आपको गीता का कोई श्लोक समझ में नहीं आता हो, अथवा यूं कहूं मैं, जीवन में कोई ऐसी गंभीर समस्या आ रही हो, आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, मैं ज़्यादा चमत्कार उमत्कार की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन ये बिना कहे रहा नहीं जाता, इसलिए बोल रहा हूं। श्री कृष्ण पे श्रद्धा हो, भगवान की वाणी पर श्रद्धा हो, दोनों चीजें पहले शर्त। भगवान की वाणी पर श्रद्धा हो, भगवान पर श्रद्धा हो, और जीवन में कोई समस्या आ गई हो, और इस मंत्र को आप गुनगुनाइए, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम, प्रभु मैं आपकी शरणागत में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार से गंभीर भाव से भगवान का स्मरण करके, इन श्लोकों, इस श्लोक का पाठ करके, गीता का दूसरे अध्याय से लेके 18 अध्याय तक कोई भी अध्याय का कहीं भी पेज खोल लो और पढ़ना चालू करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी समस्या का समाधान वही मिलेगा। ये दिव्य है महाराज, ऐसा मंत्र है। इसी का नाम है शरणागति। ठीक है, जब तक भगवान की शरणागति आपने स्वीकार नहीं की है, तो याद रखिएगा जीवन में कोई समाधान नहीं मिलने वाला है।
हम भले ही कुछ भी कहें, भीतर से शांति नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलने वाला है। धनुर्धारी अर्जुन को भी भगवान की शरणागत होना पड़ता है, ठीक है ना। तो शरणागत हुआ। तो पहला जो सूत्र है गीता का, संशय, संदेह, दूसरा है शरणागति, भगवान की शरणागति स्वीकार। और हम शरणागति के 6 रूप हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा सूत्र आएगा। फिर जब आप शरणागत हो गए, फिर अब तुम तो ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर लो। जैसे अर्जुन शरणागत हुए तो 11वें श्लोक से भगवान बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान, यहां से चालू कर दिया ठाकुर जी ने बोलना। तब जब तक शरणागत नहीं था भगवान नहीं बोले, और जैसे ही अर्जुन शरणागत हुआ और मेरे परमात्मा वक्तव्य देना चालू कर देते हैं, सब चीज का समाधान मिलता गया उसका। ये है समाधान। समाधान कब मिला? शरणागति के बाद। संदेह आए, शरणागत हो जाओ। और मैं एक चीज आपसे कहूं, ये अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्तेहम साधि, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। तब मुझे लगता है, इसीलिए कहा जाता होगा, भले ही अर्जुन को भगवान ने कंठी नहीं बांधा हो, ऐसा तिलक करो नहीं कहा हो, तो भगवान को कहना पड़ता है कृष्णम वंदे जगद गुरु। ये जगत गुरु है, क्योंकि अर्जुन को कंठी नहीं बांधी, लेकिन ऐसी शिक्षा दी जिस शिक्षा से अर्जुन का जीवन कृतार्थ हो गया है। तो कृष्ण को कहना पड़ा, कृष्ण भगवान के लिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु है। उनके इस गीता से अनेक लोगों को मार्ग मिलता है, और जिन संत से, जिनके द्वारा हमको मार्ग प्रशस्त हो, हमारे जीवन के उन्नति का मार्ग, वही तो जगत, वही तो गुरु है। और देखो दूसरी बात, एक इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, महाराज जी, बोले हाँ, हम तो इसका भुक्तभोगी है ना, इसलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाराज जी हम आपको गुरु बनाते हैं। पहली बात तो भाई हमको बचाना इस चीज से, तो गुरु बनाते हैं। अब एक बात विचार करो, मैं इस पर थोड़ा चिंतन करता हूं, बनाना, तुम क्या उनको गुरु बना सकते हो क्या? बोलना क्या चाहिए अर्जुन की तरह, शरणागति इसको कहते हैं। अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य बनता हूं। ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं मैं आपको गुरु बनाता हूं। तो तुम क्या बना सकते हो भाई? वो गुरु पहले नहीं थे, तो आपने तो बना दिया उनको, है ना। आपने बना दिया तो बनाने वालों की महिमा ज्यादा होती है ना, बनाने वालों की ज्यादा महिमा हुई। तो आप तो वो कल तक नहीं थे गुरु, आज आपने उनको गुरु बना दिया। तो आप तो, अब एक बार एक संत से किसी ने कहा, गुरुजी मैं आपको गुरु बनाता हूं। तो गुरु संत ने कहा तुम एक काम करो, जाओ दाल बनाओ, भात बनाओ, रोटी सब्जी बनाओ, गुरु मत बनाओ। हाँ? और हम लोग तो गुरु बनाने में चले हैं भाई। गुरु, अब आगे से याद रखना, कभी किसी को हम लोग, मैं चुपचाप सुन लेता हूँ लोगों की बात, प्रतिक्रिया हर जगह देना भी उचित नहीं होता है। कई जगह जाते हैं, महाराज जी, बोले हाँ हमने उनको गुरु बनाया है, बहुत बड़ा उपकार किया उनके ऊपर, बेचारे थे नहीं, तुमने बना दिया। हा? कभी ऐसा अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं आपको, अरे भाई ऑलरेडी आप गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, हाँ मैं आपका शिष्य नहीं बना था, और आज मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। गीता के इस सूत्र से पकड़ना, कभी किसी को मत कहना कि आपको मैं गुरु बनाता हूं। हाँ? ऐसा नहीं, आप कहें आप तो गुरु पहले से ही हैं, मैं शिष्य नहीं बना था, आज आपका मैं शिष्य बन रहा हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो पहला सूत्र है संशय, तो आप संशय है तो शिष्य बने, शरणागत हो। तीसरा सूत्र आता है समाधान। शरणागत बनो तो समाधान निश्चित है।
दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से ठाकुर जी ने समाधान प्रारंभ किया। और समाधान देकर क्या कहा? अर्जुन, मैंने तुमको मार्ग बता दिया, यदिच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मैंने मार्ग दे दिया है। इस मार्ग क्या बताया? यह प्रकाश का मार्ग है, यह विकास का मार्ग है, यह विनाश का मार्ग है। तुमको कौन से मार्ग पे चलना है? मार्ग बना दिया, तुमको क्या करना है? समाधान देकर गुरु कहता है, यह है भैया मार्ग। मैं केवल एक कहता हूं, अब ये मार्ग मैंने दर्शाया, क्या करना है निर्णय तुमको करना होगा। फिर तो चौथा सूत्र है निर्णय। निर्णय हमें करना होगा। मार्ग बता दिया, इस मार्ग से जाओगे कि उस मार्ग से जाओगे, लेकिन निर्णय आपको करना होगा। और मैं समझता हूं पूरे गीता का यदि कोई निर्णय वाक्य है शिष्य के द्वारा, ये अर्जुन बोलते हैं। मुझे कोई पूछता है ना क्या सीखना चाहिए गीता से, इतना समझ लो, करिष्ये वचनम तव। यदि जीवन में आ जाए, प्रभु आपने जो बोला है मैं उस रास्ते पे चलूंगा, वही मैं करूंगा, ये निर्णय है। तो आप भी यदि किसी सदगुरु के शिष्य बने हो ना, तो 3 काम आपको करना है। पहला, संदेह आपको है, शरणागति आपको लेनी है, समाधान सदगुरु देगा, लेकिन निर्णय तो फिर भी आपको करना है। तो ये 4 सूत्रों से गीता को हम लोग एक रूप में देखें तो अर्जुन में संदेह आया, अर्जुन शरणागत हुए, भगवान ने समाधान दिया, और अंत में अर्जुन ने निर्णय लिया कि मैं आपने जो कहा वो करूंगा। क्या समाधान दिया? मैं अब इन फिर 3 सूत्र लाता हूं। गीता को मैंने 4 सूत्र में आपके सामने रखा, ये पकड़ना इन सूत्रों को। लेकिन अब जो समाधान, क्योंकि हमको भी समाधान खोजना है, मैं थोड़ा पूज्य चरण इस भूमि को भी कृतार्थ करने वाले, इस महाराष्ट्र भूमि को कृतार्थ करने वाले विनोबा भावे जी, यहीं के थे ना विनोबा, महाराष्ट्र के थे। विनोबा भावे जी का गीता मैंने खूब, अभी जब गीता का मैं स्वाध्याय कराता था ना, तो मैंने खूब गीताओं का अध्ययन किया है। मुझे बहुत कई गीताओं को पढ़ने का अवसर मिला। तो श्री विनोबा भावे जी ने वो गीता का प्रवचन दिया है जेल में, उसको पुस्तकाकार बनाया गया है। गीता का प्रवचन है उनका, गीता प्रवचन। तो उसमें उसके आधार पर भी मैं कुछ आपके सामने रखूंगा। तो समाधान क्या है गीता में? समाधान के लिए मैं कहूं तो 3 सूत्र हमको मिलते हैं। अब इन्हीं 3 सूत्रों पे थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि ये तो आप समझ जाएंगे, फिर आप कहेंगे भाई अर्जुन शरणागत हुआ है तो समझ में आता है, फिर निर्णय भी अर्जुन ने किया, ये भी समझ में आता है, लेकिन समाधान क्या हुआ, उसका क्या मिला समाधान में, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो बाकी तो कोई चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी ना आपको। संशय हुआ है, इसको, इस बात को क्या संशय है तो आप समझ गए होंगे। वो कहता है कि महाराज स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, जीतेंगे या हारेंगे, संशय बहुत किया है। शरणागत हुआ, ये भी समझ में आया, अर्जुन का निर्णय भी समझ में आया। फिर आप कहेंगे भैया दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक भगवान बोले होंगे, इन सबको सुनाओ, अब लग जाएगा बहुत लंबा समय, तो फिर क्या करें। तो मैंने सोचा इन 3 सूत्रों के आधार पर मैं आपके सामने रखूं, गीता में यह समाधान है। इसका कुछ भाग मैंने पूज्य श्री विनोबा भावे जी के गीता से पकड़ा है। क्या क्या है, इसको मैं शब्दों में घटाना चाहूंगा, आप लोग इन शब्दों को पकड़ना। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा, चलेगा ना? 3 सूत्र है, बोलो। आत्मा की नित्यता, मैं फिर बोलूं, आत्मा की नित्यता, शरीर की नश्वरता, कर्तव्य की अनिवार्यता।
पूरा यदि हम दूसरे अध्याय से लेकर के हम वहां तक जाएंगे ना, लगता है ये 3 सूत्र हमको मिलना चाहिए। आत्मा की नित्यता से प्रारंभ किया ठाकुर जी ने, इसलिए चालू कहां से किया है? अर्जुन अशोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादान सभास से गतासुन अगतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाम जातुना सम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम बासान शिजरनान यथा विहाय। ये है सम आत्मा की नित्यता। पूरा यदि आप गीता को देखें, भगवान क्या कहते हैं? अच्छेद्यो यमदायोयम अक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्य सर्वगत स्थानो रचलोयम सनातन। और एक सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है गीता का, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्जुन, मरण धर्मा तुम हो ही नहीं, आत्मा नित्य है, इस बात को समझो। आग नहीं जला सकती, दिखता है जलता हुआ, सब कुछ है। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे सिनेमा होता है ना, अच्छा सिनेमा में क्या दिखता है विचार करिए। ऐसे हम लोग देखें, पर्दा होता है, उस पर्दे में सिनेमा देखते हैं, कौन दिखा रहा है सिनेमा? बोलो आप। वो एक बिजली दिखा रही है कि नहीं? बिजली के बिना तो सिनेमा नहीं देख सकते, लेकिन बिजली नहीं दिखाती है। बिजली उस प्रोजेक्टर के माध्यम से, और प्रोजेक्टर होता है ना जो रील घूमता रहता है जिसमें, वो प्रोजेक्टर सिनेमा। आज थोड़ा विषय गंभीर है, इसीलिए गीता का विषय है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और प्रोजेक्टर हम लोग सिनेमा, उसके माध्यम से सिनेमा देखते हैं। अब आप लोग ऐसा समझ लो, वो प्रोजेक्टर है माया। क्या बताया? माया। हम लोग माया 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 कहते हैं ना, यही प्रोजेक्टर है माया। क्या करती है माया? क्या करती है? बोले बिजली का आश्रय लेती है। बिजली ही वो परम तत्व परमात्मा है, आत्मा की नित्यता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आत्मा की नित्यता है तो वहां दिखता क्या है? आत्मा में, आत्मा के माध्यम से, उस स्वरूप के माध्यम से सब दिखता है। आप नित्य है। मैं कहूँगा आप हम नित्य, इसका क्या प्रमाण है? मैं केवल एक कहता हूँ, उस दिन भी शायद मैंने कहा था, रात्रि में सोकर जब जगते हो तो आप लोग कहते हो ना बहुत आराम से सोया, तो कोई किसको अनुभव हो रहा है कि हम आराम से सोए? वही चेतन तत्व। तो अब विचार करिएगा, उस बिजली उस प्रोजेक्टर में जाए, और प्रोजेक्टर सिनेमा क्या दिखाए? अब तो महाराज पर्दे में सिनेमा चालू हो गया, मारधार चालू हो गया, और एक ने शस्त्र लेके आया, किसी को मारा, पर्दा कितना फटा, पर्दा कितना कटा, मारकाट होने लगा। पर्दा कटता है क्या? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। गीता का ये सूत्र समझ लो। अब उसी पर्दे में क्या देख रहे हैं हम लोग? महाराज पूरी आग लग गई, नगर जल गया महाराज। और पर्दा का कितना भाग जला? नहीं जला, लेकिन जलता हुआ दिखते हैं ना। इसलिए नैनम दहति पावक, बाढ़ आ गई महाराज, नगर डूब गया। पर्दा भीगा नहीं? भीगा, हो सब रहा है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, नहीं भीगा। और महाराज ऐसी हवा चली, सब कुछ उड़ा के ले गया, पर्दा भी उड़ गया। न शोषयति मारुता। इसको देख ध्यान देना, हो रहा है सब, लेकिन होते हुए भी आप नित्य हैं, होते हुए को आप जानते हैं। तो कहने का अर्थ है, किसके माध्यम से और कहां हो रहा है? बोले आप में ही तो हो रहा है, बिजली के माध्यम से हो रहा है। लेकिन बीच में जो माया है ना, माया क्या है? न होते हुए भी जो दिखा दे,
तद विद्यात आत्मनो माया, और मेरी माया है भगवान कहते हैं। नहीं है फिर भी दिखता है। तो आप कौन है? बोले आप चेतन तत्व है। इसी का नाम है आत्मा की नित्यता। तो भगवान आत्मा की नित्यता को इस तरह से भी समझ लो, ये जो कुछ है मेरे लिए है, मेरे कारण है। बुरा मत मानना, लेकिन हो ये जाता है बाद में, ये मेरे लिए था, हम इनके लिए हो जाते हैं, ये अलग विषय है। तो भगवान ने जो गीता का जो प्रथम सूत्र दिया समाधान में, जिसके विषय में हम लोग अधिक शोक करते हैं ना, ठाकुर जी ने कहा नहीं, शोक तो जीवन में किसी तरह से बनता ही नहीं। शोक कब का होता है? तीन चीजें होती है, शोक, भय और मोह। आप लोग सोच रहे होंगे आज थोड़ा सा दिमाग का वर्जिश करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मैं तीन चीजें बोल रहा हूं। क्या क्या बोल रहा हूं? बोलो। शोक, शोक, भय और मोह। आप सोचिएगा, शोक किसको कहते हैं? जो हुआ था भूतकाल में, उसको हम लोग शोक कहते हैं, चिंता कहते हैं, ठीक है ना। जो आगे आएगा उसका भय होता है, डर होता है, कैसे होगा, और मुझे जो मिला है हमसे न छूटे, इसका मोह होता है। और मैं तो हमेशा इस बात को कहा करता हूं, बुरा मत मानना, हमने पूरा जीवन दो काम में लगा दिया है। केवल दो काम करते हैं हम लोग। क्या? पाने और बचाने में। मेरे पास जो नहीं है उसे मुझे पाना है, जो मेरे पास है उसको हमें बचाना है या नहीं? सोचिए जरा। मेरे पास जो है वो बचा रहे, जो मेरे पास नहीं उसको मैं पाऊं। पाने और बचाने में पूरा जीवन गया, लेकिन हम भगवान की उस वाणी को नहीं पकड़ पाते। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ईश्वर कहता है तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा योग और क्षेम को बहन करने वाला मैं हूं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? पाना और बचाना। एक संत हुए, उनका स्मरण करना चाहूंगा, संत श्री पथिक जी महाराज, बड़े अच्छे संत थे। एक बात कहा करते थे, भैया तुम पाने और बचाने के चक्कर में हो, लेकिन याद रखो न रह सकोगे न रख सकोगे। शब्द समझ में आ रहा है ना? न रह सकेंगे न रख सकेंगे। और ये बात तो आपको समझना ही पड़ेगा, जो है हमारे पास कुछ टूटेगा, कोई लूटेगा, लूटने और टूटने से कुछ बचा तो कुछ छूटेगा भी। एक बार एक संत के पास मैं बैठा था, कुछ लोग उनके पास आए और पूछने लगे कुछ ऐसी ऐसी बातें। तो संत ने क्या जवाब दिया? बेटा, जो तुम्हारे पास है या तो इसको भोग करो या बांटो या भोग करो, ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है आज तक। हा? कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपके पास आपके साथ क्या जा सकता है? आपने जो हासिल किया है ना, क्या? अपने स्वरूप का ज्ञान, आपने धर्म का काम, आपने भगवत शरणागति जो पाया है वही साथ में जाएगा। मैं एक उदाहरण से बात को समझाऊं। एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे। कितने थे? 3 दोस्त थे। एक बार वो व्यक्ति किसी केस में फंस गया, झूठा मुकदमा किसी ने उसके ऊपर लगा दिया। जज के पास गया, न्यायाधीश के पास, तो कुछ उपाय करिए। तो उन्होंने क्या कहा? बोले ठीक है, तुम्हारे फेवर में कोई गवाही दे,
तुम निर्दोष हो कह दे तो तुमको मैं बरी कर दूंगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो व्यक्ति सोचने लगा मेरे तो 3 जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त तो समझ जाना ना, बहुत घनिष्ठतम मित्र है, जिगरी दोस्त है, जिगर के दोस्त है। और मुझे मालूम है ये लोग निश्चित रूप से मेरे फेवर में गवाही देंगे। तो एक के पास गया और जाके कहने लगा चलो ना भैया गवाही देने। उस मित्र ने क्या कहा जानते हैं? बोले तुमने मुझे अपना मित्र माना, मैंने तो कभी माना ही नहीं तुमको, मैं कैसे जाऊंगा? तुम भले ही अपना मित्र कहते हो, पता नहीं मुझे मानने वाले कितने संसार में लोग हैं, मुझे अपना मित्र मानते हैं लेकिन मैं किसी का नहीं हुआ, मैं नहीं जाता। अब वो परेशान हो गया, दूसरे के पास गया, उसके पास जाके कहने लगा कि महाराज एक काम करो ना, चलो ना आप। उस मित्र ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो चलना तो पड़ेगा, लेकिन याद रखना हम अदालत के गेट तक जाएंगे। अरे गवाही जज के कमरे में जाके देना है, उसके वहाँ जाके देना है, जज के पास जाकर, कोर्ट के गेट तक नहीं चलेगा। बोले हम नहीं जानते ये सब काम, हम तो वहीं तक आगे जा ही नहीं सकते। तो फिर तीसरे से पूछा भाई तुम चलोगे? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो ना, मैं वहीं जाऊंगा और तुम्हें गवाही दे करके मुक्त करूंगा। वो गया और उसने मुक्त कर दिया उसको। तो मुझे लगता है हम सभी के 3 दोस्त हैं। पहला, ये जो हम धन संपत्ति के बारे में कहते हैं ना, हमारे बहुत उपयोगी चीज़ है, बेकार नहीं, बहुत उपयोगी है। लेकिन यदि ये आप समझेंगे ये हमारी गवाही देकर के हमको कल्याण करेगा, ये तो यही उपयोग के लिए है। आनंद लो, मौज लो, ब्रांडेड चीज खरीदो, खूब मौज लेना, एंजॉय करो, संपत्ति मिला है, सेवा करो दूसरे की, स्वयं भोगो, दूसरे की सेवा करो, उचित विवेक पूर्वक भोगो। लेकिन ये कहो कि साथ में जाएगा, ये हमारा मित्र तो है लेकिन लंबी यात्रा के लिए नहीं होता है। वो कहता हम नहीं जाते। वो स्वयं क्या कहता है? मुझे अपना मानने वाले कितने लोग हैं, सब लोगों ने मुझे अपना माना लेकिन हम किसी के हुए ही नहीं। अब कई लोग क्या कहते हैं, भैया किसी ज्योतिषी के पास जाओ ना, वो लोग उनसे पूछो महाराज ठीक काम नहीं चल रहा है, क्या करें? तो क्या बोलते हैं? पैसे तो तुम्हारे पास आते हैं लेकिन टिकते नहीं। ये तो हम ही बोल देते भाई है? पैसा जिसके पास आया वहीं टिका रहता, तो पैसे जहां छपता है तो वहीं रहता, हमारे पास तो आता ही नहीं। फिर संपत्ति का स्वभाव है घूमते रहना, इसलिए इसको अर्थ बोलते हैं। और संस्कृत भाषा में अर्थ बनता है रीगतो, जो चलता रहे। अरे भाई व्यापारियों से पूछो ना, बोले व्यापार महाराज क्या बताएं, ये जो पैसे हैं ना सर्कुलेशन नहीं हो रहे हैं, सर्कुलेट नहीं हो रहे मार्केट में, और व्यापारी परेशान। सर्कुलेट तो होना ही पड़ेगा, धन को चलता रहे। यहां चलने के लिए बहुत जरूरी है, इसको रखो, चलाओ, मौज लो। दूसरा मित्र कहता है भाई मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन स्मशान तक, कोर्ट का गेट मतलब वहीं तक है, आगे नहीं भाई, वहां तक आपको ले जाएंगे सब लोग। लेकिन एक हमारा मित्र है, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, धर्म, वो कहता है मैं तुम्हारा उद्धार करने जाऊंगा, वही हमारे साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। तो भगवान ने पहला सूत्र दिया कि भाई तुम भय निकालो जीवन में। कौन सा भय है? मैं मरूंगा, मेरा क्या होगा। और मैंने कल परसों भी कहा था भैया जीवन जन्म लिया है तो मरोगे जरूर। मृत्यु का मूल कारण ही जन्म है और दूसरा कोई कारण ही नहीं है। और मैं आपसे कहूं, आप योजना बनाते हो कि नहीं बनाते हो हर चीज का? हमको कल कहीं जाना है, आप योजना बनाते हैं ना, वहाँ जाएंगे कैसे, कल कौन से कपड़े पहनेंगे उसकी योजना, शाम को कौन सी रसोई बनेगी उसकी योजना। लेकिन मैं आपसे पूछूं, एक दिन हम सबको मरना है, उसकी कोई योजना है? कोई योजना नहीं। जाना निश्चित, कब जाना है मालूम नहीं। तो भगवान कहते हैं उसके लिए एक चीज है,
निर्भय हो जाओ, भयभीत न बनो। यही तो भगवान कहना चाहते हैं, क्योंकि तुम अपने स्वरूप को समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा मृत्यु मेरी हो नहीं सकती। मैं तो परमात्मा का हूं ना। कबीरदास जी के शब्दों में, राम मरे तो मैं मरूं। यदि मैं राम का हूं तो राम नित्य है, तो मैं अनित्य कैसे हो सकता हूं? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तब हो सकता है जब आप अनित्य नित्य से संबंध बनाओगे। नित्य का संबंध ही आपको नित्य की अनुभूति करा देगा। हमारी कंपनी कैसी है? इसलिए भगवान यहां जो कहते हैं, अर्जुन तुम मरने वाले नहीं हो, लेकिन उसका भय तुमको बना रहता है। इस भय को हटाओ। कैसे हटता है भय? एक उदाहरण से समझ लो। एक व्यक्ति अकोला से यात्रा करके ट्रेन में बैठ करके नागपुर जाना था उसको। तो कोई सुपरफास्ट ट्रेन है, उसमें उसको कहीं ट्रैफिक उपिक में फंस गया, वहां पहुंच जाता है, तब वो ट्रेन चलने को हो गई, टिकट नहीं है, पैसे हैं, ट्रेन छूट गई तो फिर देरी हो जाएगी मुझे नागपुर पहुंचने में। तो जैसे ट्रैफिक में फंसा, जैसे प्लेटफार्म में पहुंचा ट्रेन आ गई। अब यदि जाऊं टिकट काउंटर में तो ट्रेन छूटेगी। उसने सोचा कि यहाँ तो टीटी लोग भी परिचय के हैं, तो कोई बात हो जाएगी, तो भाई पैसे वैसे पेनल्टी दे देंगे, काम हो जाएगा मेरा। और नगर का शेड था, वो जाके बैठ गया। जहां वो बैठा है उसके सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, अकोला के ही। वो समय से पहुंचे, लेकिन उनके पास और पैसे नहीं है। वो सेठ हैं, वो इतने धनवान नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? टिकट है। और सामने जो सेठ जी बैठे हैं उनके पास सब कुछ है, टिकट नहीं। दोनों साथ में जा रहे हैं। बीच में और ट्रेन जा रही थी, अब कोई स्टेशन पे अचानक ट्रेन रुक गई, स्टेशन के बीच में, स्टेशन पहुंचा भी नहीं, और चारों तरफ फोर्स ने उस ट्रेन को घेर लिया। इसमें शिकायत मिलती थी, लोग बिना टिकट की यात्रा करते हैं। आज जो बिना टिकट की यात्री मिलेगा उसको सीधे कारागार में डाल दिया जाएगा। अब आप विचार करना, एक के पास सब कुछ है, टिकट नहीं है, और एक के पास बाकी तो कुछ नहीं है लेकिन टिकट है, और लोगों को पकड़ पकड़ के फोर्स वाले गाड़ी में भर रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, अब घबराहट किसको होगी? जिसके पास टिकट नहीं है। बस मैं भी आपको यही संकेत करना चाहता हूं। भगवान कहना चाहते हैं, ये सब जीवन की यात्रा हमारी चल रही है अर्जुन। कैसी यात्रा? कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, ये सब यात्रा चलती है। तथा देहांतर प्राप्ति, ये यात्रा है। तो भगवान हम सबको एक संकेत करना चाहते, इस यात्रा में भी आपके पास एक शरणागति का, भगवान की भक्ति का, प्रभु प्रेम का, धर्म का टिकट है। तो धर्म का यदि आपने टिकट पकड़ के रखा है तो महाराज बाकी और कुछ नहीं है, तो आपको घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा। लेकिन आपके पास बाकी तो सब कुछ है, लेकिन धर्म का टिकट नहीं है, तो याद रखिएगा सब कुछ होते हुए घबराहट बनी रहेगी। इसलिए गीता का प्रारंभ ही धर्म क्षेत्र से हुआ है। धर्म क्षेत्र में हमारी बुद्धि लगनी चाहिए, तब आप घबराहट से बचेंगे। नहीं तो महाराज है सब कुछ, घबराए हुए हैं। कभी मैं सोचता हूं, आज जिस सुख सुविधा में हम लोग जी रहे हैं ना, हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिएगा जरा, क्या ऐसी सुख सुविधा कभी उन्होंने कल्पना की होगी? अकल्पनीय सुख सुविधा में हम लोग जी रहे हैं। कभी कभी कोई गांव में रहता था,
किसी के निधन का कोई खुशी का समाचार आता था तो महाराज एक चिट्ठी में कितने दिनों के बाद वो चिट्ठी मिलती थी। और आज तो हमारा लाइव देख लो, हाँ, पूरा लाइव देख लीजिए उसको। तो आप विचार करना, इतने सुख सुविधा में आज हम लोग हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी आप विचार करिएगा, इतने जल्दी वो घबराहट नहीं होते थे, वो लोग घबराते नहीं थे। और आज हमको देखिए, थोड़ी सी विपत्ति क्या आ गई, व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। ये विचार करने लायक चीजें हैं। आज हम कहते हैं आज बड़ा युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कितना व्यक्ति ने उन्नति किया। आप इस पर थोड़ा सोचना। पहले हम तो इतना, अभी हमसे आप लोग जैसे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, ये मोबाइल जब नहीं आए थे, लैंडलाइन हुआ करते थे ना। अब आप सोचिएगा, हमारे शर्मा जी, हमारे मानधने जी, बाबूजी, कितने लैंडलाइन के नंबर याद थे होंगे आप लोगों को? कितने? महाराज बेटी का लैंडलाइन नंबर, बेटे का, हाँ, सबका, अपने रिश्तेदारों के लैंडलाइन नंबर। और आज क्या हो रहा है, बोले कभी पूछो आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, बोले देखना पड़ेगा। बुद्धि का ह्रास हो रहा है कि विकास हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी ने जितना हम लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा काम किया, महाराज दिमाग लगाना ही नहीं, कोई ग्रंथ देखना ही नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया गूगल खोजो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप विचार करना इन विषयों पे। आधुनिकता तो बड़ी है, लेकिन शिक्षा और हमारी बुद्धि का जो विकास होना चाहिए, सोच सकते थे, वो कम होता गया। इसलिए महाराज बुद्धि त्वरित निर्णय ले लेती है कई बार, तो व्यक्ति थोड़े थोड़ी व्यवस्थाओं में, विवशताओं में, विपरीत परिस्थितियों में डिप्रेशन में जाता है। भगवान इसलिए गीता की प्रासंगिकता क्या है? भगवान कहते हैं तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? तुम तो नित्य रहने वाले हो, क्योंकि तुम नित्य से संबंध बना के रखो। नित्य रहता है, ये आना और जाना लगा रहता है। इसलिए एक सूत्र है गीता में, आत्मा की नित्यता को पहचानो, स्वयं को जानो, अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं। दूसरा, शरीर और संसार की अनित्यता, गीता का दूसरा सूत्र है। पहला, आत्मा की नित्यता, इसको समझो, मैं नित्य हूं। क्यों? बोले मेरा परमात्मा नित्य है, मैं उसकी संतान हूं ना, मैं अनित्य कैसे हो सकता हूं? इसलिए डरना किस बात का, घबराहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का हूं, भगवान के बन के रहना है मुझे, घबराहट नहीं। तो दूसरा है शरीर और संसार की अनित्यता। ये नहीं, बहुत जल्दी मिटता है महाराज। कैसे कैसे थे वो ऐसे वैसे ही रह गए, जो ऐसे वैसे थे ना वो कैसे कैसे बन गए। ये संसार है, मालूम नहीं पड़ता कि कब क्या हो। या हम लोगों ने एक कहा कि अरे यही सुख है, क्योंकि ये अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है? जो हम समझ रहे हैं वो है नहीं। कैसे? एक उदाहरण से समझ लो। शरीर और संसार की अनित्यता, यहां जिस सुख को आपने कह दिया ये सुख है, याद रखना अनित्य मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो सुख आपने एक साइन बोर्ड लगा दिया। मुझे वो विनोबा भावे जी की एक बात, मैं पंक्ति याद को सामने रखूं। पूज्य श्री विनोबा भावे जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, और इसी बात को मैंने ग्रंथ में अध्ययन किया। हमारे देश के राष्ट्रपति राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी गीता की व्याख्या की। उन्होंने भी ये उदाहरण दिया, संसार का कोई भी चीज यदि आप कहेंगे कि ये है सुख, परिचय गलत हो जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया पानी का। पानी, एक लोटा में पानी है, कोई प्यासा व्यक्ति है, ठीक है, प्यासा है। अब उस लोटे को नाम में पानी है, तो लोटे को मैं एक नाम लिख दो। यहाँ क्या? बोले सुख, क्योंकि वो पानी पिएगा तो सुखी हो जाएगा ना। पानी, उसको हम क्या कहेंगे? सुख, क्योंकि सुख देता है। प्यासे हैं तो प्यास बुझाता है।
किंतु अब विचार करिए, बाढ़ आया, नगर डुबाने लगा, वहां भी पानी है, अब क्या कहेंगे उसको? और पानी को क्या लिखेंगे आप? दुख। एक और उदाहरण है। इसलिए एक आप कहो कि ये सुख देगा, हो सकता है दुख भी देगा। अनित्य का अर्थ होता है जिस रूप में आप संसार को समझ रहे हैं वो यथार्थ वैसा नहीं है। कैसे? जैसे एक माताजी ने अपने पतिदेव से कहा कि आप कहाँ हैं? संध्या का समय था, मैं ऑफिस में हूं, कब लौटेंगे? बोले 1 घंटा और लगेगा, ऑफिस में काम है, रात हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारा कोई काम हो तो। जब आप आएंगे ना तो कल मुझे किट्टी पार्टी में जानी है। अब आप लोग तो किट्टी पार्टी में नहीं जाते होंगे, लेकिन उस किट्टी पार्टी में जाने के लिए सब लोगों ने आज सलाह किया है कि कल ऐसा है, सब लोग लाल साड़ी पहन के जाएंगे, एक अच्छी साड़ी पहन के जाएंगे, सोचा है अच्छी साड़ी पहन के जाएंगे। तो इसीलिए एक काम कर दीजिए ना, मेरे पास तो इतनी नहीं है, और माताओं का एक स्वभाव होता है ना, अलमारी भरी होती है ना, जब पहनने का समय आता है, पहनने लायक तो है ही नहीं है, कोई पहनने लायक नहीं है सब भरा पड़ा है। और एक और कपड़ा रखने के लिए वहाँ जगह नहीं होती है, लेकिन पहनते समय वहाँ मिलती नहीं है। अब क्या हुआ? बोले ठीक है, एक बढ़िया सा साड़ी खरीद के लाना, कल पार्टी में जाना है। बोले ठीक है, ले आए। अब महाराज दुकानदार, संध्या का समय था, दुकानदार से कहा कि भैया पहली बार मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए शॉपिंग करने आया हूँ, एक साड़ी खरीदनी है। बोले साड़ी का ही दुकान है, आप जो चाहिए ले लीजिए, पसंद कर लीजिए। बोले एक बात बताऊं, यदि मैं पहली बार ले जाए, पसंद नहीं किया पत्नी ने तो? बोले हमारे यहाँ रिटर्न तो नहीं होगा, हाँ ये जरूर है कि चेंज कर देंगे हम, पैसे वापस तो नहीं मिलेंगे, साड़ी चेंज कर लेना। ठीक है, और दुकान से एक साड़ी ले गया और पत्नी को दिया, और पत्नी ने कहा कि आपको अभी तक अक्ल नहीं आई, लाल साड़ी पहन के जानी थी, आपको मालूम नहीं है? ये हरे रंग की साड़ी ले आए, कितने अलमारी में भरे पड़े हैं मेरे। अरे आपको मालूम तो होना चाहिए मेरे पास कैसी रंग की साड़ी है। अब कहा कि अब तो रात हो गई देवी, कल जैसे तैसे तुम काम चला लो, उसके बाद तुमको भी साथ में ले जाओ, नहीं तुम कहो तो इससे भी बहुत कीमती दूसरी साड़ी, लाल रंग की साड़ी मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा। बोले ठीक है, डबल दाम का होना चाहिए। बोले ठीक है। अब तो महाराज जैसे तैसे काम चला लिया। अगले दिन भी ऑफिस में टाइम लग गया, साड़ी लेकर आए, क्योंकि चेंज करना है साड़ी। तो एक हलवाई की दुकान थी जहाँ पूरी सब्जी मिठाइयाँ बन रही थी, और हलवाई के दुकान में जाकर सेठ जी से कहा साड़ी बदलो। सेठ जी ने कहा यहाँ साड़ी बदलने का? यहाँ तो मिष्टान्न भंडार है, मिठाइयाँ मिलती है। बोले साड़ी उठा लो यहाँ से। बोले क्या बात करते हो, कल तुम्ही ने तो कहा था। बोले क्या कहा था? बोले दुकान साड़ी बदल देंगे। बोले तुमने दुकान की पहचान की? बोले की। बोले क्या पहचान की? कल मैं जिस दुकान से साड़ी लेकर निकला था, उस दुकान के बाहर एक सांड बैठा था, देखो वो बैठा हुआ है कि नहीं तुम्हारे दुकान के बाहर। अब आप विचार करो, सांड से क्या दुकान की पहचान कर लोगे? यहां भगवान जो कह रहे हैं शरीर और संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं। अनित्य का मतलब जिस रूप में आप समझ रहे हो ना, ऐसा रूप संसार का नहीं है। कैसा रूप? यदि आप ये समझ लोगे ये हमको सुख देगा, और दुख भी दे सकता है। परिवर्तनशील संसार है, और आप कहोगे ये हमेशा मेरे पास रहेगा। भैया आज तुमको मिला है ना, कल किसके पास था? कल भी तुम ही मालिक थे क्या? कल तो और कोई मालिक था। इसलिए यहां मालिकाना हक भी बदलता है, यहां सुख की परिभाषाएं बदल जाती है, इसलिए अनित्य कहा है। जो शरीर आज बहुत अच्छा था और कल शरीर देखने लायक नहीं होता। आप सोचिएगा इन विषयों पे। तो भगवान कहते हैं एक काम करो, शरीर संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा की नित्यता, शरीर की अनित्यता।
और तीसरा सूत्र मैं आपके सामने रखूं, कर्तव्य की अनिवार्यता। जो मुझे काम करना है अनिवार्य रूप से करना है। इसलिए गीता का एक सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है, लोगों ने इसका बड़ा गलत अर्थ में ले लिया। क्या गलत अर्थ में ले लिया? बोले भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब आजकल लोग क्या बोलते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे भाई गीता को पढ़ो तो सही अच्छी तरह से। और आजकल तो मत पूछो महाराज, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग इतने बड़े विद्वान बन गए, फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लोग। आज कोई ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना पड़ता इन्हें, और वहां से विद्वान। अरे गीता में भगवान ने, अरे बिना फल की इच्छा के कर्म होता ही नहीं। और गीता के आधार पे कहूं, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन युद्ध में जीतोगे तो क्या मिलेगा, हारोगे तो क्या मिलेगा, मरोगे तो क्या मिलेगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। गीता में भगवान कहते हैं मरेगा ना अर्जुन, स्वर्ग मिलेगा। यदि फल की कोई बात नहीं आती तो भगवान अर्जुन को फल दिखाते। कर्म में लगाना है ना, फल दिखा रहे भगवान। मरेगा तो स्वर्ग, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। जीत लिया तो जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, धरती मिलेगी तुमको राज करने का। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, कर्म में लग जाओ। अब गीता में लोगों ने क्या कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। किसी विद्यार्थी से कहो, बोले महाराज हमको पास होने की इच्छा ही नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई विद्यार्थी कहेगा? मुझे इस व्यापार करके लाभ लेने की इच्छा ही नहीं। क्यों करेगो भाई व्यापार? धन कमाने की कोई इच्छा नहीं है मुझे जी। बिना फल के कोई कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। श्री कृष्ण के गीता के सूत्रों को हम लोग यथार्थ नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, यहां मैंने तीसरा सूत्र लेके आ रहा हूं, कर्म की अनिवार्यता। यहां विचार करिए, कर्म की अनिवार्यता का मतलब कर्म करो, एक उद्देश्य निर्धारण करो, मुझे इसलिए कर्म करना है। यदि उद्देश्य पवित्र है तो आपका कर्म धर्म है। जिस कर्म को लेकर आप बैठे हो ना, यदि वो कर्म का लक्ष्य यदि बहुत अच्छा है, पवित्र है, तो भगवान तो गीता में इसलिए कहते हैं ना, यही धर्म है, धर्म क्षेत्र। धर्म किसको कहते हैं? आपने भगवान की खूब पूजा पाठ की, यही धर्म है, ऐसा निर्धारण मत करना। पवित्र उद्देश्य को लेकर के जो कर्म आप करते हैं उसी को यहां धर्म कहा गया है। समझ रहे हैं बात को? जैसे देखो, गीता में परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में कहा, निद्रा, निद्रा कौन सा गुण है? सत्व गुण है, रजोगुण है कि तमोगुण है? निद्रा बोलो भाई। गीता पढ़ रहे आप लोग, चिंतन तो करते होंगे। निद्रा को कौन, सत्व रज तम कौन सा गुण का है? तमोगुण है निद्रा। शाबाश। स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति सोने से पहले ये सोचे, मैं सोऊंगा, मुझे भीतर से एक एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा को लेकर मैं सुबह अच्छा काम करूं, भगवान की आराधना करूं, आत्मचिंतन करूं, इस उद्देश्य से और सो गया। उद्देश्य पवित्र है ना, और सो गया हो, तो कहते उसकी निद्रा सत्वगुण हो जाती है। समझ रहे हैं ना? है तमोगुण निद्रा, लेकिन उद्देश्य क्या है? निद्रा पूरी तरह से आ जाए, नींद अच्छी आ जाए, तो भीतर से एक एनर्जी मिलती है और काम करने में सहूलियत होती है। इसलिए मैं उस निद्रा से जगूं तो सत्कर्म में लगूं। उद्देश्य पवित्र होने के कारण वो तमोगुण की निद्रा भी सत्वगुण हो जाती है और धर्म हो जाता है। इसलिए भगवान यह कहना चाहते, पहले एक काम करो, कोई भी उद्देश्य निर्धारण करो। हाँ, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, फिर कर्म में लगो, वो कर्म आपका धर्म बन जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे मन में विचार क्या है? युद्ध करने आए हो ना, युद्ध जैसा जघन्य कर्म लगता है, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो?
महाराज ये अपने लोगों को मार के मैं क्या राजा बनूंगा, हाँ? कैसे राजा बनूंगा? अर्जुन कहता है अपनों को ही मार के मैं राजा बनूं, तो आप विचार करना मेरी वाह वाह करने वाले कौन होंगे फिर? कई बार होता है ऐसा। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? ये तो स्वजन है। स्वजनम ही कथम मत्वा सुखी न श्याम माधव, स्वजनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? तो सीधा सा है। अर्जुन कहता है यदि मेरा कोई स्वजन ना होता ना, कच्ची मूली की तरह चबा जाता। अपने हैं ना, अपनों को कैसे मारूं? तो भगवान कहते बस यही तुम्हारी सोच गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भाव होना चाहिए? मुझे जो सामने कर्म आया है किस भाव से करना है? मुझे स्वकर्म की रक्षा नहीं, मुझे तो स्वधर्म की रक्षा करना है। क्षत्रिय हूं, आए हुए कर्म को मुझे निष्ठापूर्वक करना है, सबको शांति मिले, अधर्म की निवृत्ति हो, इसलिए मुझे कर्म में लगना है। तो कर्म, भगवान जो गीता का जो एक सूत्र दे रहे हैं ना, अब युवा लोग तो कम है लेकिन मैं आपको बताऊं यहां, कर्म करो, और लोगों ने क्या, कर्म तो करो फल की इच्छा मत करो। हां ये जरूरी है, फल निर्धारण करो तब कर्म में लगो, लेकिन कर्म करते समय आप फल का अनुसंधान मत करो। जैसे मैं आपको एक बात कहूं, जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। अब पेंटिंग बनाने के लिए उसमें कैनवस तैयार किया और विभिन्न प्रकार के रंग उसके पास है, रंग भरता है। अब ध्यान आया, ओ ये पेंटिंग तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बनेगी, एग्जीबिशन में ले जाऊंगा, ये सोच रहा है। फिर रंग भर रहा है। मुझे पक्का मालूम है पेंटिंग की कीमत तो आजकल बहुत होने लगी, इसलिए इस पेंटिंग भी मुझे जहां तक लगता है कम से कम भी 50,000 की तो जाएगी। फिर ब्रश ले रहा है, थोड़ा सा रंग भरता है, सोचता है नहीं नहीं 50 की तो नहीं हो सकता है, लोग की रुचि क्या, 40 में भी जाए तो काम बहुत अच्छा बन जाए। फिर रंग भरता है। अब आप विचार करना, काम तो कर रहा है ना, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है इस समय काम पे लगी है कि उसके फल पे लगी है? बोलो ना भाई, फल पे लगी है। और याद रखना, जब जो काम आप कर रहे हो उस समय आपकी एनर्जी फल पे चली जाए, काम पे न रहे, तो आपका कर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्योंकि फोकस तो यहां है नहीं आपका, सारी आपकी ऊर्जा जा रही फल पे, तो आपका कर्म बिगड़ गया। तो कर्म बिगड़ गया तो फल बिगड़ गया। तो भगवान यहां ये सूत्र देना चाहते हैं, उद्देश्य का निर्धारण तो करो, लेकिन जब आप कर्म में लगो उस समय आप उद्देश्य को भूल के अपनी पूरी एनर्जी उसी काम में लगाओ। इसी का नाम है कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये मत सोचो कि इससे क्या हासिल होगा, हासिल क्या होगा पहले सोच लो, लेकिन जब काम में लगो उस समय उधर ध्यान मत दो, क्योंकि फिर और कोई ऐसा कर्म नहीं है जो बिना फल दिए रह जाता हो। और आप ये पहले से सोचो 50,000 में जाए कि 40,000 में जाए, तो ये तो ऐसा होगा एग्जाम भी मैं ही दूंगा और नंबर भी मैं ही लूंगा, हाँ? ये तो नहीं चलेगा ना। आप अपना जो जिसमें आप सुधार सकते हो उसमें काम करो। गीता के सूत्र के आधार पर मैं इसमें और एक बात जोड़ दूं, दो चीजें आपके हाथ में हैं और दो चीजें आपके हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसको आप यूटिलाइज करो। क्या क्या है मैं बोलूं फिर आप बोलना, आज तो आपसे बुलवा भी रहा हूं बीच बीच में, हाँ? बोलो, कर्तव्य वर्तमान, ये दो है हमारे हाथ में। अब उसको आगे ले जाइए। फल, बोलो फल और भविष्य, ये हमारे हाथ में नहीं। ये जो कर्तव्य की अनिवार्यता, मैंने जो तीसरा सूत्र आपके सामने रखा,
जो हमारे हाथ में जो है वो हमारे अपने हाथ से यूटिलाइज करो ना। वर्तमान, इस समय, और आपका कर्तव्य ये आपके हाथ में है, कैसे उसको काम करना है और वर्तमान में कैसे हम यूटिलाइज करें वर्तमान के समय को, ये आपके हाथ में है। जो हमारे हाथ में है वो तो आप भूल रहे हो, और जो हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य नहीं है और उसका फल नहीं है, और उस पर ही हम ज़्यादा अनुसंधान कर रहे हैं। भविष्य को लेकर के और फल को लेकर के ज़्यादा हमारी एनर्जी जा रही है। जो हमारे हाथ में है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, और दूसरे के हाथ की चीज़ हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ में जो मैं दे रहा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फिर जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मां फलेषु कदाचन। देखो एक चीज मैं कहूं, जैसे मैं कहूं आपके घर में गया, जैसे मैं यहाँ आया और ये तो अपना परिवार ही है, तो हमको जैसे हम आए तो हमको ओम भैया ने कहा आपके लिए कमरा है, आप यहाँ रहेंगे। और फिर एक दिन आके कहा, बोले आप यहाँ है, आपका कमरा, ए वाले कमरे में तो आप नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर कहा, इतना कहने के आप इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे, पूरी तरह से हमको मना कर दिया, और उसी कमरे में आपको रहना है। आप सोचिए, भगवान तो यही कह रहे हैं ना, बोले इस काम में तो तुम लगे रहो, लेकिन इस काम में तुम आ ही नहीं सकते, कभी पहुंच ही नहीं सकते, अनधिकार हो जाएगा। क्या कहते हैं, मां फलेषु। अच्छा, कभी आ सकते हैं, कदाचन, कभी भी नहीं। तुम्हारा अधिकार, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तो मान लिया ना। भगवान को लगा कहीं तगड़ा डोज देना पड़ेगा, तगड़ा डोज जानते हैं ना, भगवान ने कहा कदाचन, कभी भी नहीं है। चलो एक काम करें, इसमें तो फल में अधिकार नहीं है, हर फल में, बोले कभी भी नहीं है। तो जिसमें जो हमारे हाथ में कभी भी नहीं हो सकता है, अब उसी हाथ पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक कर्म मीमांसा समझना गीता का, मां फलेषु कदाचन, फल पर हम लोग ज्यादा अनुसंधान, क्या मिलेगा। और आजकल तो हो क्या रहा है, हम किसी को कह देना भैया भगवान का नाम जपो, एक काम करो, वो क्या बोलते हैं, बोले क्या फायदा, बिना फायदे के तो कुछ करते ही नहीं कुछ भी है? मैं एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, ये भगवान ने जो कर्म की अनिवार्यता पर जो बल दिया है ना, भगवान कहते हैं जो कर्म आपको मिला है उस कर्म में आप लगो, लेकिन जब कर्म में लगो फल पर अधिक ध्यान मत दो, क्योंकि एनर्जी फल पे चली जाएगी तो कर्म बिगड़ जाएगा आपका, और उसी पर तुम्हारा अधिकार है। जो अधिकार है उसको ध्यान में दो, तो तब क्या होगा, भगवान कहते हैं फिर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा। तो कोई ऐसा कर्म नहीं है जो बिना फल के रह सके, फल मिलेगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और कर्म में ध्यान न देकर फल में ध्यान दिया, कर्म बिगड़ता है तो फल भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा। इसलिए करना निश्चित है। बोले क्या करना है, तो भगवान कहते हैं तुम रहो, बिना कर्म के रह नहीं सकते कभी। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्यत अकर्मण, भगवान गीता में कहते हैं ये शरीर है ना, अब आप लोग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है ना। बैठे हैं ये भी कर्म है, सुन रहे हैं ये भी कर्म है, देख रहे हैं ये भी कर्म है। तो बिना कर्म के हम रह सकते हैं क्या? इसीलिए हम लोगों को ये कर्मयोनि कहा गया है। कर्मयोनि है तो करो। अब लेकिन उसको करते समय ध्यान देना, बस वहीं फोकस हो। अब आप कथा सुन रहे हो इस समय, अब कर्म है कथा सुनना, और फोकस कहां हो रहा है? रसोई का दरवाजा खुला छूट गया, बिल्ली चली जाएगी, दूध तो बाहर ही रखा था, अब ना आप यहां है न वहां है। तो इसको ध्यान से समझना।
और एक बात अंत में कहूँ, फिर आज हमारी ये जो वंशिका बेटी है ना, कोई सुंदर से एक भजन भी सुनाएगी। मैं इसको कंक्लूजन करना चाह रहा हूँ। भगवान इस गीता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य योनि सीखने के लिए मिला है। आप सीखो, जानो, संभालो, समझो। 3 प्रकार की सृष्टि होती है। कर्म मीमांसा की बात करूं, एक होती है जिसको हम कह सकते हैं जो भोजन नीचे पाते हैं ऊपर बढ़ते जाते हैं, वृक्ष वनस्पति, इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वगामी। एक होते हैं यहां भोजन पाते इधर से पचता है, पशु पक्षी, हॉरिजेंटल, तिर्यक, ये मध्यगामी। एक भोजन पाते नीचे ऊपर बढ़ते, मुक्त है, ऊर्ध्वगामी। और एक योनि ऐसी योनि है जो भोजन तो पाते ऊपर, पचता है नीचे की ओर। तो कौन है भाई? इंसान। जब नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मुक्त है, और नीचे की ओर जा रहे हैं तो अधोगामी है। नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग तो। लेकिन आप पूरे शास्त्र में देखिए, बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे भाई, जब ऑलरेडी नीचे की ओर जा रहे, इस मनुष्य योनि की इतनी तारीफ क्यों की गई है? भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, एक कर्म योनि है। यहां इस कर्म योनि का अर्थ है तुम यहां सीख सकते हो। पशु पक्षी भोग योनि में है, ये सीखेंगे नहीं कभी। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक कौवे के घोंसले में अंडा फूटा, पक्षी निकला कौवा का, उसको ले जाके आपने कोयल के घोंसले में रख दिया। वो बोल लेगा, कोयल की वाणी बोलेगा कि कौवे की? कोयल की बोल लेगा, कौवे की ही बोलेगा वो, क्योंकि उनको सीखना ही नहीं, वो जैसे थे वैसे ही हैं। एक मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, कुत्ते का बच्चा, दोनों को पानी में डाल दो और कुत्ते का बच्चा तैरेगा, मनुष्य का डूब जाएगा। लेकिन उसको फिर उसी प्रकार की व्यवस्था मिली, स्विमिंग की ट्रेनिंग मिली, अच्छा ट्रेनर मिला और खूब स्विमिंग करने लगा। एशियाड में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाया। जो जन्मते ही डूबता था वो आज इतना क्यों? सीखा है। तो भगवान गीता में यही तो हमको सूत्र देना चाहते, मनुष्य योनि सीखने के लिए मिला है। सीखना है, क्योंकि कर्म करना है तो सीख कर कर्म करना है। लेकिन आप विचार करना है, सीखने के लिए यही योनि है। आप सोचिए, महाराष्ट्र में कोई ये मराठी बोलेगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा अंग्रेजी बोलेगा, मारवाड़ी बोलेगा, हिंदी बोलेगा, जर्मन चला गया जर्मनी बोलेगा, हाँ? आप तेलंगाना चला गया, तमिलनाडु चलेगा, तमिल बोलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति कितना सीख सकता है। और याद रखना, जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन हमारी यात्रा खत्म हो गई। फिर हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो कर्म करना है, हमको सीख कर करना है। हम हर चीज से सीख सकते हैं। तो भगवान हम सबको यही कहना चाहते हैं, सीख कर कर्म करो, क्योंकि ये करना अनिवार्य है, बिना किए रह नहीं सकते। लेकिन कैसे करना है? भगवान ने गीता का प्रारंभ आत्मा की नित्यता से करी है। तुम नित्य हो, निर्भय हो के काम करो, डरो नहीं। दूसरा ये याद रखो, जो संसार की परिभाषा तुम अपनी मनगढ़ंत प्रक्रिया से ले रहे हो, ये हमेशा रहेगा, मेरे साथ रहेगा, नहीं होता। बुरा मत मानना। आजकल क्या होता है, पति पत्नी का ये तो जन्म जन्म का साथ है, बड़ी विचित्र स्थिति होती। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी का 25वां मैरिज एनिवर्सरी था। मैरिज एनिवर्सरी है तो चलो भाई मंदिर दर्शन करने जाते हैं। दोनों पति पत्नी गए, दोनों ने दर्शन किया। दर्शन करके थोड़ी देर बाहर दर्शन करके बाहर आए तो पति ने पूछा, आज तुमने 25 वर्ष विवाह के बीत गए, क्या मांगा भगवान से? तो पत्नी ने कहा, मैंने तो भगवान से यही मांगा, 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले, अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। पति ने कहा, मुझे मालूम था तुम यही मांगोगी, इसलिए मैं भी समझदारी से मांग के आया हूं।
बोले आपने क्या मांगा? मैंने कहा हे भगवान यही मेरा 7वां हो, हाँ, यही 7वां जन्म हो। ये बेकार की बात है कि हमेशा रहेंगे। इसलिए संसार के विषयों के प्रति जो हम लोगों की अपनी अपनी जो परिभाषाएं हैं, अपनी अपनी डेफिनेशन जो देते हैं, ऐसा है, हमें सुख देगा, ये देगा, ये अपने अपना डेफिनेशन बंद करो। क्योंकि जो चीज आप सोचते हैं जिस चीज को, वो चीज दूसरे की दृष्टि में ठीक नहीं है। संसार का कोई भी वस्तु एक ही रूप कभी दे नहीं सकता। ये तो आपकी अपनी परिभाषा है, आपके मन के अनुरूप रहता है तो आपको अच्छा लगता है, किसी के आए नहीं कि आपके मन के अनुरूप है तो दूसरे के भी मन के अनुरूप होगा। तो भगवान कहते इसी को अनित्य कहा गया है, एक रूप नहीं है यहाँ। इसलिए आत्मा की नित्यता गीता का एक सूत्र। दूसरा शरीर और संसार की अनित्यता। तीसरा कर्तव्य की अनिवार्यता। लेकिन सीख कर करो और कर्म में फोकस रखो, क्योंकि बिना किए रह नहीं सकते आप। तो मैंने जो गीता के संदर्भ में यही बात कही, मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं। पहला तो सूत्र यह है, गीता में धर्म क्षेत्रे मतिर्ममा, हमारा पूरा जीवन बुद्धि धर्म के क्षेत्र में लगे, ये भाव से गीता प्रारंभ होता है। दूसरी बात, गीता में समझने के लिए पहले 4 सूत्र मैंने आपके सामने रखा, शायद आपको याद हो, आप बोल पाएंगे तो मेरे साथ बोलिए। पहला क्या था? संशय। दूसरा शरणागति, शाबाश। तीसरा समाधान, और चौथा निर्णय। ये 4 सूत्र है गीता का, आदि से लेके अंत तक। अर्जुन का संशय, अर्जुन की शरणागति, भगवान का समाधान, अर्जुन का निर्णय। ठीक है। अब इनमें क्या समाधान दिया भगवान ने? ये 3 सूत्रों से समाधान दिया। पहला सूत्र है, तुम अमर हो क्योंकि तुम्हारा मरण धर्मा, तुमने इसको पहचानना है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा नित्य है और परमात्मा के साथ ही मेरा नित्य संबंध है, और परमात्मा है तो मैं भी नित्य हूँ। इसलिए पहले अपने आप को समझो। दूसरा, शरीर और संसार अपने हिसाब से परिभाषा जो करते हो, ये अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। तो फिर हम करें क्या? यहाँ भाग जाएं सब, घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चलें? बोले नहीं, तुमको जो कर्तव्य मिला है, जानकर सीख कर विवेक पूर्वक उस कर्तव्य को करो। वो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। अब आप संसार छोड़ के जाओगे हरिद्वार, क्या करोगे? यहाँ व्यापार करते थे, दूसरे का पोषण करते थे, ये कर्म करते थे। वहां क्या करेंगे? एक कमंडलू लेकर भिक्षा मांगने जाएंगे, वो भी कर्म है। तो एक कहो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा, कर्म तो करना पड़ता है। बस ये जरूर है, उद्देश्य अच्छा रखो और कर्म में लगो, और कर्म धर्म बन जाएगा। इसका सूत्र है। तो गीता में 3 सूत्र आपके सामने रखा है। आत्मा की नित्यता, शरीर संसार की अनित्यता, और कर्म की अनिवार्यता। ये 3 सूत्रों से हम गीता को समझने की कोशिश करेंगे।